हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्टलिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो आपका ये सेशन होने वाला है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही एक अच्छे पर्सन के बारे में जानने वाले हैं, है ना। हम लोग आज बात करने वाले हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, है ना। तो सक्सेस टिप्स आज हम लोग सीखेंगे कि इनके थ्रू जो सक्सेस टिप्स दिए गए हैं वो क्या क्या हैं, है ना। तो सक्सेस टिप्स बाय सुंदर पिचाई, ठीक है। तो ये एक ऐसे, है ना, गूगल के हैं सीईओ हैं जिन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ सक्सेस टिप्स दिए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको भी अपने लाइफ में उस सक्सेस टिप्स को यूज़ करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले बिग ड्रीम यानी बड़े सपने क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे ना, ड्रीम्स बिग। तो सिंपल सी बात है कि आपको बड़े सपने सोचने पड़ेंगे या बड़े सपने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिल गेट्स ने कहा था कि अगर, है ना, आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब, है ना, आप अगर मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है। और सुंदर पिचाई सर लगातार मेहनत किए, है ना, और बड़े सपने देखते गए, ठीक है। और फाइनली वो अपने आप को उस लेवल तक ले गए जिस लेवल तक लेके जाना चाहिए, ठीक। तो कहने मतलब यही है कि उन्होंने क्या किया, है ना, ये चीज़ फिर उन्होंने प्रूफ भी कर दिया कि गरीब पैदा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबी रह जाना, है ना, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है। तो उन्होंने ये चीज़ प्रूफ किया, गरीब थे लेकिन आज वो एक ऐसे लेवल पे हैं, है ना, जहाँ पे आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, उन्होंने अपने बड़े सपने, बिग ड्रीम और उनकी मेहनत की वजह से हुआ। आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको भी अच्छे से मेहनत करके आगे जाना पड़ेगा, और बड़े सपने के साथ में। अगर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट का, तो वर्क, है ना, टुवार्ड्स योर ड्रीम, ठीक है, ठीक। तो इसमें इन्होंने ये चीज़ बोला हुआ है कि अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और अपने सपने को साकार करने में, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें हो रहा है, तो उसको ना, तो सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल, अगर उन सपनों को साकार करने में कोई काम नहीं हो रहा है तो सपने देखने का कोई मतलब नहीं है। सुंदर पिचाई सर बोलते हैं, बार बार मतलब कहते हैं कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि आपको क्या करना चाहिए। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया, डोंट बी स्केयर्ड टू बी डिफरेंट, ठीक है ना। झुंड की मानसिकता आपको झुंड का हिस्सा बनाती है, ठीक है। अद्वितीय बनो, अलग तरह से सोचो, और दुनिया को तुम्हें एक बॉक्स में मत डालने दो, ठीक है। सुंदर पिचाई ने पूरी तरह से एक नई दुनिया बनाई और अपने करियर में सफलता के शिखर पर हैं आज, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से आपको भी क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा जिस तरीके से इन्होंने किया और इस तरीके से काम किया। तो इन सब पॉइंट्स को आप भी अपने करियर में एज अ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है आपका, बी बोल्ड, टेक रिस्क, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक। तो जैसे गूगल ने उन ऊंचाइयों को छुआ, ठीक, नए 4 गाँवों की खोज और पिचाई के नेतृत्व, है ना, यानी लीडरशिप के अंदर मतलब सारी चीज़ें हुई, ठीक। तो उनके नेतृत्व में पहले से कहीं अधिक आय अर्जित की है ना। इसे प्राप्त करने की एकमात्र तरीका निडरता और जोखिम लेने का आत्मविश्वास। ये बहुत 2 पॉइंट मेन है आपके, ठीक है। तो ये आपके दो पॉइंट हैं, इसमें सीधे बोला गया है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, निडरता होना चाहिए, मतलब डरना नहीं है, और आपको रिस्क थोड़ा सा लेना ज़रूरी है अपने लाइफ में, क्योंकि अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके लाइफ में तो आई थिंक आप आगे ग्रो कर जाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो डर जाते हैं, ठीक है, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, या वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या उनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी काम स्टार्ट करो तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और बिना डरे, है ना, और रिस्क अगर लेना हो थोड़ा बहुत आप रिस्क लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आई थिंक आप बेहतर तरीके से ग्रो कर जाएंगे, ठीक। तो ये भी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए तो आप अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो कीप एट इट, ठीक है। साफ सीधी बात इसमें लिखा हुआ है कि छोटी उम्र से ही हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि असफलता बुरी, ठीक है, होती है, ठीक। सुंदर पिचाई इसका खंडन करते हैं और कहते हैं अपनी सफलता को सम्मान के, है ना, बल्ले के रूप में पहचानो और फिर उसे शुरू करो। छोड़ने से आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी, ठीक है, दृढ़ता और, है ना, दृढ़ता होगी, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है। तो आपको भी इसी तरीके से क्या करना, चीज़ों को समझना है, ठीक, जैसे उन्होंने ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में करते हुए चले आए, ठीक। ग्रो टुगेदर, ठीक, इसमें साफ सीधी सी बात लिखी हुई है कि अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए और अपने परिवार के लिए भी देखें, ठीक है। आप जो भी ड्रीम्स अपने देख रहे हैं, आप क्या करना है, अपने फैमिली परिवार या मान लीजिए पास पास के लोगों के लिए भी या उनके बारे में भी सोचना है। पिछाई ने हमेशा अकेला, है ना, अकेले सफलता के लालची होने के बजाय एक साथ बढ़ने पर, है ना, ध्यान केंद्रित किया। और उनका मानना है कि जब आप दूसरों को सफलता हासिल करने देते हैं तो, है ना, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है ना। कोई चीज़ है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन सिर्फ आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पे आपको दूसरे लोगों के बारे में ही सोचना है, ठीक है। डिप्लोमेसी इज़ की, ठीक है। कार्यालय की राजनीति हर जगह है, ठीक है। अगर मैं कार्यालय में देखेंगे या कहीं भी तो राजनीति तो हर जगह है, लेकिन इसका हिस्सा, है ना, बनना या न होना आपका विशेषाधिकार है। सुंदर पिचाई अपनी विनम्रता और कूटनीति के, हाँ, लिए जाने जाते हैं। दर्शकों के अधिक करियर में उन्होंने कभी भी ऑफिस ड्रामा या राजनीति में काम नहीं किया, है ना। इनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ने उन्हें भरोसेमंद और स्वीकार्य बना दिया, ठीक। आपने देखा होगा ऑफिस के दौरान होती सारी चीज़ें होती, राजनीति होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी भी अगर चीज़ें हैं तो उसमें भी आप इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, फिर दिक्कत है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें और बेहतर तरीके से काम करें। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट का, तो यूज़ योर, है ना, इंश्योरिटीज, ठीक। इसका मतलब सिंपल है कि अपने से अधिक बुद्धिमान, अधिक प्रतिभाशाली या अधिक अनुभवी लोगों के साथ काम करना कठिन हो सकता है, लेकिन अपने से अभिव्यक्त को विकसित करने और, है ना, विकसित करने के लिए इन असुरक्षाओं का उपयोग करना आपको जीवन में बहुत ही आगे ले जाएगा। इन स्थितियों को अपने, है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का अवसर बनाएं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, आप उन लोगों के साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके लेवल पे हैं और उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकल के ही काम करें। कंफर्ट जोन के अंदर रह के काम करने में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद हमारा जो अगला है, उन्होंने जो अगला टिप्स दिया सक्सेस होने का, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था थिंक लॉन्ग टर्म, यानी आपको, है ना, लॉन्ग टर्म तक सोचना पड़ेगा। वो लोग होते हैं जो थोड़े समय के लिए सोचते हैं या तुरंत के लिए सोचते हैं, जबकि आज की सफलता का आनंद लेना महत्वपूर्ण है। सुंदर पिचाई अपने काम में प्रति दृष्टिकोण, आगे की सोच और, है ना, अगली सबसे अच्छी चीज़ खोजना का है। एक बड़े बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने के लिए हर दिन अभिनय सोच एक साकेत निर्णय होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं कम से कम उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, है ना, कि लॉन्ग टर्म तक हमारा ये मतलब कैसे होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आप तुरंत के लिए कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, अब आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए, ठीक है ना। यानी उसका आने वाले टाइम में हर एक इंसान का बेनिफिट या चीज़ें हों, जो भी आप जिस भी फील्ड में आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये था। अगर आप हमारा 10वां पॉइंट देखेंगे आप, है ना, तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि सीखना कभी भी, हाँ, सीखने के लिए लिखा हुआ ना, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। और सुंदर पिचाई इसका जीता जागता उदाहरण है। हज़ारों लोगों के नेतृत्व करने के बावजूद वह अपने कौशल को सीखना या अभ्यास करना बंद नहीं करना, ठीक। जब आप इसे जारी रखते हैं तो आप नए समाधान ढूंढते और अपने आप को खुद फिर से खोजने में मदद करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है कि हमें कोई भी चीज़ या किसी भी फील्ड में काम करने तो उसमें रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप हमेशा अपग्रेड करते चले जाएंगे और हमेशा बेहतर लेवल से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपके लिए, है ना, बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस तरीके से आप, है ना, इसी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये आपके जो 10 पॉइंट हैं, ये सुंदर पिचाई सर के थ्रू दिए गए थे। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को अपने जीवन में, अपने एज ए करियर में फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। आपने जो भी, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को या अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही लाजवाब कंटेंट के साथ में।